हेलो गाइस, वेलकम इन कैड स्टूडियो। आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑटोकैड की वीडियोस के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरे। एरे की शॉर्ट की होती है AR एंटर। तो एरे की हम बात कर रहे हैं। एरे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम इनको ऑटोकैड में यूज़ कर सकते हैं। एरे दोस्तों क्या होता है? एरे के द्वारा हम एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम क्रिएट करना हो तो एरे का यूज़ करते हैं। यहाँ 3 टाइप्स के एरे होते हैं: रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। बात करें हम रेक्टेंगुलर एरे की, तो रेक्टेंगुलर एरे के द्वारा हम एक ही ऑब्जेक्ट को एक्स एंड वाई डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस और डिफरेंट डिस्टेंस पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम रेक्टेंगुलर एरे यूज़ करने के लिए या कोई भी एरे यूज़ करने के लिए, पाथ एरे, पोलर एरे, हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट हम कोई सा भी बना सकते हैं, जैसे कि सर्किल के द्वारा, रेक्टेंगुलर के द्वारा। तो हम सर्किल के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। इसकी रेडियस मैं सर्किल की दे रहा हूँ 5 रेडियस। मैंने 5 रेडियस किया, ये बहुत ही छोटा मुझे दिखाई दे रहा है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं। मैंने इसको जूम किया। अभी हम देखेंगे रेक्टेंगुलर एरे मॉडिफाई में हम जाएंगे तो मॉडिफाई टूल बार में एरे है। यहाँ पर हम 3 टाइप्स के एरे देख पा रहे हैं: रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। यही हम एरे हम यहाँ से भी ले सकते हैं। यह रिबन टूल बार है, तो रिबन से अगर हम लेंगे, रिबन पैलेट से, तो रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो रेक्टेंगुलर एरे के लिए हमें यूज़ करना है, सबसे पहले हमने कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 4 कॉलम्स एंड 3 रोज में ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। यदि मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पर एसोसिएटिव, बेस पॉइंट, काउंट, स्पेसिंग, कॉलम, रो एंड लेवल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम सबसे ऊपर दिख रहा है हमें टॉप में ये बार दिख रही है रेक्टेंगुलर एरे की, तो यहाँ पर कॉलम्स हैं। कॉलम्स के बाद इसमें डिस्टेंस है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह से रो के लिए यहाँ पर आइटम्स आ जाएंगे, डिस्टेंस आ जाएंगी और टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर लेवल्स हैं। तो हम अभी यहाँ इसके द्वारा हम ऊपर से ही ले लेते हैं। सबसे पहले हम कॉलम में एडिटिंग कर रहे हैं। कॉलम में अभी हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 कॉलम्स। ये वर्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम्स होते हैं। तो 4 हमने कोई भी मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको 8 वैल्यू दे रहा हूँ और मैंने एंटर किया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको, ये 4 कॉलम और ऐड हो गए हैं यहाँ पर। अभी डिस्टेंस इसमें 15 के आ रहा है। जैसे कि 5 हमने सर्किल की रेडियस दी है, तो 5 रेडियस तो इसकी ये हो गई, 5 इसकी हुई, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 15 आ रही है। इसको हमें कम या ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं भी इसको वैल्यू 11 दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 का गैप हमें यहाँ पर बीच में बच जाएगा और टोटल ये यहाँ पर आ जाएगी डिस्टेंस। नेक्स्ट रो में अभी 3 रो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, हमें बढ़ाना है। मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ 5 करना है। देन मैंने एंटर किया तो यहाँ पर रोज़ भी इंक्रीज़ हो गई हैं और डिस्टेंस बिटवीन रोज़ 15 हमें यहाँ पर शो हो रहा है। मुझे जैसा कि अभी हमने कॉलम में किया, इसी तरह से मैं यहाँ पर 11 दे रहा हूँ वैल्यू एंड एंटर किया। तो उसी की तरह जैसे कॉलम में हुआ, इसी तरह रो में यहाँ पर 11 का डिस्टेंस आ गया। दोस्तों ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर है, या फिर हम क्वाड्रेंट पॉइंट से क्वाड्रेंट पॉइंट के बीच को देख सकते हैं। एक तरीका और है, यदि हम इसको ये एरोज हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा हमें इंक्रीज करना है तो हम क्लिक करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज हो रहे हैं। हम इसी तरह कॉलम के आइटम्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये अभी तक आपने नहीं देखा होगा। यदि हमें अब सवाल बनता है, आइटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमें इंक्रीज करनी है इनके डिस्टेंस,
तो ये इसके पास वाले जो एरोज आप देख पा रहे हैं इसको हम इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह से एक्स में एंड वाई में दोनों तरह से इसके आइटम बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये यहाँ पर एक एसोसिएटिव हमें दिखाई दे रहा है पॉइंट, तो इसको मैंने अभी क्लोज इसको मैंने क्लिक नहीं किया है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये अभी एक्टिव हो गया है। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसका यूज़ क्या होगा, अभी देखिए मैं इसको, कमांड हमारी फिनिश हो गई है एरे। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक ग्रुप के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे एडिट करना है, मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। ऊपर रो आ रही है, या फिर राइट क्लिक किया मैंने एरे एंड एडिट एरे गए। इसमें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं रो कॉलम्स यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से भी हम लेंगे, मैंने जैसे ही क्लिक किया फिर RO एंटर कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही हम चेंजेस कर पाएंगे। अभी आइटम्स मैं इसमें 5 कर रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन रोज ये मैंने 11 किया, तो देखिएगा ये हो गया। देन एंटर। अभी कॉलम्स का लेना है तो मैं कॉलम पर क्लिक करूँगा, या फिर COL एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पर अभी नंबर ऑफ आइटम्स हमारे 18 है। मैं इसको 5, 10 जो भी मुझे चाहिए मैं उसको ले सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पर 7 कर रहा हूँ, और इनके बीच की दूरी भी मैं 11 कर रहा हूँ। तो अभी देखिए ये हो गया है। ये यदि आप एसोसिएट ऑन करेंगे तो आप चेंजेस कर सकते हैं। यदि आप एसोसिएट ऑन नहीं करेंगे तो मैं एक एग्जांपल उसका भी आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने क्लिक किया सर्कल, एक सर्कल बनाया 5 रेडियस। फिर से मैं यहाँ से एरे ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर एरे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। एसोसिएटिव को मैंने ऑफ कर दिया। अभी मैंने ये किया, देन एंटर। अभी आप देखें ये सिर्फ ऐसा एरे हुआ है जैसा कि कॉपी हम ऑब्जेक्ट को कर देते हैं। अभी हम इसमें कोई चेंजेस या एरे को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप एरे यूज़ करें तो एसोसिएटिव पॉइंट को आप ऑन रखें। तो नेक्स्ट हम लेते हैं पाथ एरे। पाथ एरे की ओर चलते हैं। तो पाथ हमारा कैसा भी हो सकता है। हमारा पाथ स्ट्रेट हो सकता है, हमारा पाथ कर्व में हो सकता है, हमारा पाथ सर्कुलर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसा कि हम सब कोई सर्कल बना लेते हैं, या फिर हम मान लेते हैं ये है एक रोड है और हमें रोड के साइड में पोल लाइट्स लगानी है। तो मैंने ये लगाया। तो अब देखिए हम इसको एरे करना चाहते हैं पाथ एरे के द्वारा। तो मॉडिफाई में जाएंगे और पाथ एरे लेंगे हम। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और नीचे देखिएगा पाथ कर्व, सेलेक्ट पाथ कर्व। तो हमें पाथ कर्व लेना है। जैसे ही मैं पाथ पर क्लिक करता हूँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट आइटम्स, आइटम डीएक्टिव है, बिटवीन डिस्टेंस ऑन है। तो डिस्टेंस यदि हम बढ़ाते हैं, मैं डिस्टेंस को कर देता हूँ 5। मैंने 5 डिस्टेंस किया तो नंबर ऑफ आइटम्स कम हो गए हैं। इसी तरह से इसमें रोज है, रो को आप बढ़ा सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। करना चाहें हम इसको 1 ही कर देते हैं। मैंने इसको 1 किया। यदि आप चाहते हैं ये डिस्टेंस आपके नंबर के द्वारा है, जैसे ये नंबर इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करें, तो यहाँ पर हम मेजर में जाके डिवाइड को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर नंबर के द्वारा आ जाएगा। मैं यहाँ पर लूँ 40 लेता हूँ मैं, तो ये 40 नंबर्स आ गए टोटल। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से आप इस साइड में भी एरे कर सकते हैं, या फिर हमें कर्व पाथ पर करना है। हमने एरे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पाथ एरे लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये होगा, एंटर एंड देन सेलेक्ट पाथ कर्व। नीचे दिखाई दे रहा है तो पाथ हमारा
ज़रूरी नहीं कर्व हो, हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन अभी हम कर्व पाथ पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए सेम डिस्टेंस पर। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं थर्ड एरे की ओर। थर्ड एरे है पोलर एरे। पोलर एरे दोस्तों किसी एंगल पर यूज़ हम करते हैं। जैसे कि हमें घड़ी बनानी है तो घड़ी में मिनट वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो 60 होते हैं, घंटे वाले 12 होते हैं। यदि हमें इस तरह से करना है तो हम पोलर एरे का यूज़ करेंगे। मैं कोई भी एक सर्कल बना लेता हूँ, इसकी वैल्यू दे देता हूँ 100। मैंने 100 इसकी वैल्यू दिया है। अभी मुझे यहाँ पर मिनट्स वाले पॉइंट क्रिएट करने हैं। मैंने कोई भी वैल्यू ली है यहाँ पर। अभी पोलर एरे पर हम यहाँ पर चलते हैं। पोलर एरे मैंने लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं हम, देन एंटर। यहाँ पर आ रहा है सबसे नीचे सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 6 आइटम आपके आ जाएंगे। यदि आपको चेंज करना है वही पैटर्न जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर एरे और पाथ एरे में किया है, हम आइटम्स यहाँ पर बढ़ा लेंगे। 60 आइटम्स हमें यहाँ पर चाहिए। 60 आइटम किए, यहाँ पर 60 आइटम हमारे क्रिएट हो गए। कितना इजी हो गया है हमें कोई भी यूज़ करना, ऑब्जेक्ट बनाना। यदि यहाँ पर डिस्टेंस आपको लेना है एंगल, ये एंगल शो कर रहा है। आप चाहते हैं यदि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें 360 डिग्री पर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर एंगल चेंज भी कर सकते हैं, 180 ले सकते हैं। 180 लेंगे, 180 डिग्री पर आ जाएगा। तो अभी हम घड़ी की बात कर रहे हैं तो 360 डिग्री ही यहाँ पर हम वैल्यू देंगे और ये क्लोज हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी हम घंटे वाला पॉइंट्स यहाँ पर शो करने हैं तो एक मैं सेंटर से यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ और पोलर एरे फिर से यूज़ करेंगे हम। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एरे। जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट आ रहा है, सेंटर पॉइंट लेंगे। आइटम्स में हम यहाँ पर 12 वैल्यू फिल कर देते हैं। अब जैसे ही हमने 12 वैल्यू फिल किया, ये हम देख पा रहे हैं ये बन गए हैं। अब इसमें हम एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एसोसिएटिव जो पॉइंट्स हैं वो ऑन नहीं था। इस तरह से हम रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरो को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का ये एरे का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।